गौ माता ने बताई 4 बातें जो इंसान को हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। यह 4 काम कभी भी खुले में या किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों खुले में यह 4 काम करने वाला इंसान हमेशा गरीब ही रह जाता है। लेकिन अगर यही काम इंसान अकेले में करता है, एकांत में करता है, तो उसे कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना में। मित्रों, हम आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति यह 4 काम छुप कर करता है तो वह कभी गरीब नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, किसी एक नगर में भोला नाम का एक ग्वाला रहा करता था और उसका काम था गायों को चराना। दोस्तों, यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो वह ग्वाला अपने आसपास के जमींदार लोगों की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था, और जब गायों को चराकर वापस लाता तो हर शाम को अपनी मजदूरी उनसे ले लिया करता, और वह ग्वाला एक गाय का रुपए लिया करता था। तो सभी जमींदारों के गाय कुल मिलाकर 98 थी और एक गाय खुद की भी थी, तो वह प्रतिदिन 98 रुपए कमाता था। इसी तरह उसका जीवन यापन धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन वह जहां पर गायों को चराने ले जाया करता था, उसी रास्ते में उसे एक गुफा मिलती थी, और उसी गुफा में से प्रतिदिन एक गाय निकलकर उसके गायों के साथ शामिल हो जाती, और जब वापस वह गाय चराकर लौटता तो वह गाय फिर से वापस उसी गुफा में चली जाती। ऐसा ही प्रतिदिन चलता रहा, लेकिन वह चरवाहा ध्यान न दे पाता कि कोई गाय इसमें शामिल हो जाती है। एक दिन उस चरवाहे के मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं गायों को गिन लूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जमींदार लोग गाय ज्यादा भेजते हो और पैसा कम देते हो। जैसे ही भोला गायों को गिनता है तो वह देखता है कि गाय तो पूरी 100 है। अब शाम को जब जमींदारों के पास जाता है तो जमींदार उसे 98 रुपए मजदूरी देते हैं, लेकिन वह कहता है कि इसमें 1 रुपए कम है, क्योंकि आज मैंने गिनती की थी तो पूरी 100 गाय थी, उनमें से एक तो मेरी है, बाकी सब आप लोगों की ही है, इसीलिए मुझे 99 रुपए मजदूरी चाहिए। जमींदारों ने कहा, भोला तुम्हारी गणित वैसे भी थोड़ी कमजोर है, हम लोग तो यहाँ से 98 गाय ही गिन कर देते हैं। अगर विश्वास ना हो रहा हो तो एक बार और गिन लो। अब बोला जैसे ही गायों की गिनती करता है तो सचमुच 98 गाय थी और एक गाय उसकी मिलाकर 99 हुई। भोला ने सोचा हो सकता है मुझसे गिनती करने में गलती हो गई हो। उसने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन भोला फिर से गायों को लेकर के जंगल की तरफ गया, और जैसे ही उस गुफा के पास पहुंचा वह गाय पुनः उन गायों में मिल गई और सभी गायों के साथ जाकर चलने लगी। अब बोला पिछले दिन की तरह फिर से गिनती करने लगा और फिर पूरी 100 गानें गिनती में निकली। भोला ने सोचा यह जमींदार लोग ही झूठ बोलते हैं, आज तो मैं इनसे पूरे 99 रुपए मजदूरी लेकर ही रहूंगा। अब भोला शाम को फिर से जमींदारों के पास गया और बोला आज तो मुझे 99 रुपए पूरी मजदूरी चाहिए, क्योंकि मैंने आज फिर गिनती की थी और 99 का निकली और मेरी एक मिलाकर 100 थी। दोस्तों, यह तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसमें ना तो बोला की गलती है और ना ही जमींदारों की गलती है। जब भोला ने जमींदारों के यहाँ की नहीं तो फिर 98 गए उनकी निकली। बोला ने विचार किया, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ होता है, आज मैं रास्ते में देखता हुआ जाऊंगा कि आखिर बात क्या है। अब भोला जैसे ही उस गुफा के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस गुफा से एक गाय निकलकर के भोला के गायों में शामिल हो गई है। अब भोला समझ गया कि यही गाय है जो प्रतिदिन मेरे गायों के साथ मिलकर चरती है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है।
भोला ने सोचा आज इसे दिन भर चरने देता हूँ और देखता हूँ कि शाम को यह वापस कहाँ जाती है। अब जब शाम हुई भोला गायों को लेकर चला, तब जैसे ही वह गुफा मिली वह गाय उसी गुफा में चली गई। भोला ने देखा गाय तो गुफा में जा रही है, तो बोला अपनी 99 गायों को छोड़कर उस एक गाय के पीछे लग गया। तो जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो देखता क्या है कि एक बहुत ही तेजस्वी साधु समाधि में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है और गाय उन्हीं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। भोला चुपचाप छुप कर देख रहा था। कुछ समय बाद साधु जी समाधि से उठते हैं, तभी गाय गोबर करती है और उस गोबर को साधु जी ले जाकर अपने भंडारे में रख लेते हैं। जैसे ही साधु जी वहां से उठकर जाते हैं, भोला गाय के पास पहुंच जाता है और कहता है, हे गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी जीविका गायों को चारा कर ही चलती है। अगर आप ऐसा ही मेरे साथ करती रही तो मेरा क्या होगा? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मजदूरी दे दीजिए। गाय ने कहा, बोला तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं कुछ टाइम बाद गोबर करूँगी, तुम उसे लेकर चले जाना। भोला ने कहा, अरे गाय माता, हमारे पास एक गाय है और मैं 98 और गायों को चराता हूँ। अगर मुझे गोबर की जरूरत होगी तो मैं उन सभी 99 गायों का गोबर ले लूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए। तब उस गाय ने कहा, अरे भोला, मैं कोई ऐसी वैसी गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारिक गाय हूँ और मैं स्वर्ण गोबर करती हूँ, तो इसीलिए तुम कुछ देर तक यहीं रुको और जब मैं गोबर करूंगी तो उसे लेकर चले जाना। भोला कुछ देर वही रुकता है और जब गाय गोबर करती है तो सच में स्वर्ण गोबर था। भोला उस गोबर को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, जो एक एक रुपए के लिए गाय चराता हो और उसे स्वर्ण गोबर मिल जाए तो वह कितना खुश होगा। अब ऐसा ही प्रतिदिन होने लगा। वह गाय भोला के गायों में शामिल हो जाती और दिन में ही भोला को एक बार स्वर्ण गोबर दे दिया करती। अब भोला की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी और वह धनी व्यक्ति बनने लगा। दोस्तों, यह तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि जिसके पास ज्यादा धन हो जाता है, घमंड अपने आप ही आ जाता है। अब भोला गायों को चराना बंद कर देता है और अपने घर में ही रहने लगता है। अब गाय भी जो चमत्कारिक थी, भोला के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि वह एक बार भोला के घर अवश्य जाती थी और थोड़ा सा स्वर्ण गोबर करके चली आती थी। अब गांव वाले भोला पर शक करने लगे कि आखिर भोला करता क्या है, यह तो सिर्फ गाय चराता था, इतना धनवान कैसे बन गया, कहीं कोई गलत काम तो नहीं करता है। अब भोला पर उसके आस पड़ोस वाले नजर रखने लगे। उसके खान पान, आने जाने, उठने बैठने, सब पर उसके पड़ोसी नजर रखने लगे। एक दिन वह गाय आती है तो देखती क्या है कि भोला के घर पर सब नजर बनाए हुए हैं। तो गाय सोचती है कि अगर मैं ऐसे ही आती रही और किसी ने मुझे स्वर्ण गोबर करते हुए देख लिया तो मुझे पकड़ लेंगे। दोस्तों, अब उस दिन गाय स्वर्ण गोबर करके चली गई और उस दिन से फिर वापस लौटकर नहीं आई। अब भोला के पास जितना धन था धीरे धीरे सब खर्च हो गया और भोला फिर से पहले की तरह ही गरीब हो गया। जब भोला पहले के जैसे हो गया तो एक दिन वह गुफा में रोते हुए गाय के पास जा पहुंचा और रोते हुए गाय से कहने लगा कि हे गाय माता, मुझसे क्या गलती हो गई जो मैं पहले के जैसे फिर से हो गया। तो गाय ने कहा, भोला, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि यह बात किसी को मत बताना, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को बता दिया और तुम्हारी पत्नी ने सभी गांव वालों को बता दिया। अब सभी गांव वाले तुम्हारे घर पर नजर रखते हैं। भोला से गाय कहती है कि भोला सुन, यह 4 काम कभी भी लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गाय बता रही है भोला को कि भोला सुन, ऐसे 4 काम कभी भी किसी के सामने मत करना, यह काम हमेशा अकेले में ही करना, तुम्हें कभी कोई कंगाल नहीं कर पाएगा, तुम कभी गरीब नहीं हो पाओगे। तो भोला कहता है, मैया, पर कौन से काम है जो हमें अकेले में ही करनी चाहिए?
तो गाय कहती है, पहला काम यह है कि कभी भी भगवान की भक्ति करो तो अकेले में बैठकर करो, क्योंकि 4 लोगों के सामने भगवान की भक्ति करोगे, भीड़ में भक्ति करोगे तो 4 लोगों की आवाज कानों में पड़ेगी, जिससे भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा। दूसरा काम है भोजन, जो सबके सामने नहीं करना चाहिए, मतलब प्रदर्शित नहीं करना चाहिए किसी के सामने कि हम यह खाते हैं वह खाते हैं। भोजन चाहे अपने घर में जो भी हो, उसे अपने परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। पता रहना चाहिए कि आप नमक रोटी खाते हैं या खीर पूरी खाते हैं। तीसरा काम है जो अकेले करना चाहिए, और वह है अपने पत्नी से प्रेम। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो सबके सामने दिखावा ना करें, और प्रेम वैसे भी कोई दिखाने वाली चीज तो है नहीं, इसीलिए पत्नी से प्रेम भी अकेले में ही करना चाहिए। नंबर 4 जो किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अकेले करना चाहिए, वह है अपने कमाई का जरिया किसी को भी नहीं बताना चाहिए। वह हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए कि आप कैसे पैसा कमा रहे हैं, आपको कैसे धन प्राप्त हो रहा है। यह कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने धन का स्रोत किसी दूसरे को बता देंगे तो हो सकता है कि वह आपके धन के स्रोत को ही नष्ट कर दे। इसीलिए अपनी कमाई का जरिया किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, इतनी बात गाय भोला को बताकर कहती है कि भोला, हमेशा तू इन बातों का ध्यान रखना, तू कभी कंगाल नहीं होगा। भोला फिर से पहले के जैसे गाय चराने आने लगा और रोज एक स्वर्ण गोबर अपने घर ले जाने लगा और धीरे धीरे अपने नगर का बड़ा आदमी बन गया। लेकिन उसने गाय चराना बंद नहीं किया। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि इन 4 चीजों को पर्दे में ही रखनी चाहिए, और वह है भोजन, भजन, स्त्री और कमाई। दोस्तों, इन 4 चीजों को पर्दे में रखने वाला इंसान कभी कंगाल नहीं हो सकता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।